आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान अली आप सबको दी केयर्स ऑफ इस्लामी को खुशामदीद कहता हूँ। आज सीरीज़ इस्लाम एंड एथीज़म का एपिसोड 5 जो कि है अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग या फिर द कुरान्स आर्गूमेंट फॉर द गॉड। कुरान किस तरीके से खुदा के वजूद के हवाले से दलाइल पेश करता है। अपना आर्गूमेंट रखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रूम के अंदर हैं और उसके दरवाज़े और खिड़कियाँ सब लॉक हैं। अब आप बॉटम के अंदर सो जाते हैं और जब आप उठते हैं तो मिडल ऑफ द रूम आप देखते हैं कि एक डेस्क है और उसके ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है। आप जब करीब जाते हैं तो उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि दिस डेस्क एंड कंप्यूटर केम फ्रॉम नथिंग। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन क्या होगा? अगर आप इंट्यूटिव हैं और आपकी रैशनल फैकल्टी सही काम कर रही हैं तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। तो आप ढूंढेंगे क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। आप सबसे पहले सोचेंगे कि इट मे कम फ्रॉम नथिंग, यानी कि किसी प्योर एक्टिविटी या कैजुअल कंडीशन से के बगैर जो है ये आ गया। दूसरा जो पॉसिबल इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है वही है कि इट सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ, खुद ब खुद जो है डेस्क ने और कंप्यूटर ने खुद को जो है बनाया। तीसरा ये है कि किसी प्योर एक्टिविटी या कॉज के ज़रिए से जो है ये बना। तो अगर आपकी रैशनल फैकल्टी सही काम कर रही हैं तो आप जो थर्ड एक्सप्लेनेशन को सबसे ज़्यादा जो है रैशनल कंसीडर करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो ये जो फॉर्म है रीजनिंग की ये यूनिवर्सल है, लेकिन जो कुरान जो है ये रोबस्ट वेरिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट पेश करता है जो है पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर द एग्जिस्टेंस और द इमेजेंस ऑफ यूनिवर्स। कुरान जो है वो एलोक्वेंटली इस चीज़ को समराइज़ करता है कि किसी भी फाइनाइट एंटिटी का वजूद में आना उसकी 4 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस जो है वो पेश करता है और फिर प्रोफाउंडली पूछता है कि आप बताएं कि सबसे ज़्यादा रैशनल आर्ग्यूमेंट, रैशनल एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले कि यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। नंबर 2, इट सेल्फ क्रिएटेड इट सेल्फ। नंबर 3, इट वॉज क्रिएटेड बाय समथिंग एल्स क्रिएटेड। और नंबर 4 कि इट वॉज क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड। तो हम देखते हैं कि कुरान जो है सबसे पहले तो एक परसुएसिव और पावरफुल टेक्स्ट है जो कि रीजंस और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है पेश करता है इस्लाम के लिए, और ये अपने रीडर पर पॉजिटिवली जो है एक इन्फ्लुएंस जो है वो इफेक्टिवली जो है वो पेश करता है ताकि रीजन के ज़रिए से जो है अपने रीडर को मुतासर कर सके। कुरान की जो ये एस्पेक्ट है इस पर प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ रोज़लैंड बॉर्ड-ग्वाइन ने कमेंट करके वो कहा कि द वेरी फैक्ट दैट सो मच ऑफ द कुरान is in the form of argument shows to what extent human beings are perceived as needing reasons for their actions। इसी तरीके से जो है वो गौने ही और अगेन कमेंट्स ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ कुरान कि किस तरीके से इस्लामिक स्कॉलरशिप को इसने इन्फ्लुएंस किया। सेज दैट रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट आर सो इंटीग्रल टू द कंटेंट ऑफ कुरान एंड सो inseparable from its structure that they in many ways shape the very consciousness of the Quranic scholars। तो जो एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशनशिप है रीज़न का और रेवलेशन का शुरू से कायम रहा है और इसने इस्लामिक स्कॉलर्स को जो है इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि इब्न तैमिया 14वीं सेंचुरी स्कॉलर, उन्होंने कहा कि जो ताल्लुक़ है रैशनल प्रूफ्स का और रेवलेशन का, दे इंटेल्ड ईच अदर, यानी कि जब भी कोई रैशनल प्रूफ आया तो उसने पैगंबरों की जो सदाकत है उससे हमेशा जो है वो कंपैटिबल रहा है, यानी कभी भी इनकम्पैटिबिलिटी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन महसूस नहीं की गई। अब हम देखते हैं कि कुरान जो है वो क्या आर्ग्यूमेंट पेश करता है। सो द कुरान प्रोवाइड्स अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट सेज कि क्या तुम किसी के बनाए बगैर पैदा हो गए हो? वन इज़ दैट, और वर दे क्रिएटेड बाय नथिंग। नंबर 2 इज़ दैट, या फिर ये अपने खुद पैदा करने वाले हैं, और वर दे द क्रिएटर्स ऑफ देमसेल्व्स, या फिर इन्होंने आसमान और ज़मीन को बनाया है, और डिड दे क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ, rather they are not certain। तो अब ये चूँकि कुरान जो है ह्यूमन बीइंग पर स्पेसिफिकली ये आयत है, लेकिन इसको हम किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि क्रिएट की गई, जो कि इमर्ज हुई। क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो खुलीकू इस्तेमाल किया गया, जो कि रेफ़र करता है समथिंग क्रिएटेड और समथिंग मेड। तो फिर इसको हम जो है किसी भी चीज़ पर जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर आई अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुरान किस तरीके से आर्गुमेंट पेश करता है। कुरान सेज कि यूनिवर्स created by nothing, or it was self-created, or it was created by something else created, or number 4, it was created by uncreated। अब हम इसको जो है देखते हैं
कि ये यूनिवर्सल फार्मूला किस तरीके से बन सकता है। देखिए यूनिवर्स फाइनाइट है। अच्छा, अब ऑप्शंस क्या हैं कि वो नथिंगनेस से आई, खुद बनाया खुद को, किसी ऐसी हस्ती ने चीज़ ने बनाया जो खुद पैदा की गई थी, या फिर चौथी कि वो किसी अनक्रिएटेड क्रिएटर से जो है वो पैदा की गई थी। तो अगर हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये तीनों शुरू वाले ऑप्शंस जो है वो इर्रेशनल हैं, तो ऑटोमेटिकली चौथा रह जाता है जो कि ये है कि एक ऐसी हस्ती ने बनाया जो कि अनक्रिएटेड है। अब सबसे पहले मैं आपको कंटेंशन पेश करना चाहूँगा आर्गूमेंट्स के साथ कि यूनिवर्स फाइनाइट कैसे है, क्योंकि सबसे ये मेन जो है वो पॉइंट है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग को साबित करना। अब काफ़ी इस पे जो है फ़िलासफ़िकल आर्गूमेंट्स हैं ऑन दी फाइनाइट्यूड ऑफ द यूनिवर्स। सबसे कॉन्जेंट और सिंपलेस्ट है ये साबित करना कि जो एक्चुअल इनफाइनाइट यानी फिज़िकल इनफाइनाइट है वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट की मैं बात कर रहा हूँ ये डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ इनफाइनाइट है, यानी कि जो कि डिस्क्रीट पार्ट से बना हुआ है, या फिर मतलब वो एटम भी हो सकते हैं, वो क्वार्क्स भी हो सकते हैं, वो क्वांटम फील्ड भी हो सकती हैं, स्टेट भी हो सकता है, वो बसेस भी हो सकती हैं, वो कार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक होती है अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ इनफाइनाइट्यूड, ये वो है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है, ये कोहेरेंट है, जैसे खुदा का वजूद इट इज़ इनफाइनाइट। और कुरान में यही मेंटेन करता है कि गॉड इज़ यूनिकली वन एंड ट्रांसेंडेंट। तो सबसे ज़्यादा परसुएसिव इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट ये एक्सप्लेन करने का कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक्चुअल फिज़िकल इनफाइनाइट मौजूद हो, वो है थॉट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। मैं कुछ इसमें जो है वो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिसके ये प्रूव होता है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी फाइनाइट इनफाइनाइट फिज़िकल एक्चुअलाइज यानी कि जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो एक होता है मैथमेटिकल रैल्म के अंदर इनफाइनाइट जो एग्जिस्ट करना, दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि वो अजम्पशंस पर एग्जिम्स पे जो है वो बेस करता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ रियलाइज हो सकती है या नहीं। तो दो एग्जाम्पल्स कौन से हैं, वो ये हैं कि सबसे पहला एक बैग है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर इनफाइनाइट बॉल्स हैं। अच्छा, अब अगर आप उस बैग से दो बॉल्स निकालते हैं तो मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट है बॉल्स, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली दो बॉल्स कम होने चाहिए उस बैग के अंदर जो पहले मौजूद थे, या फिर अगर आप दो ऐड करते हैं तो प्रैक्टिकली दो उसमें ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें से क्या बात प्रूव हुई कि आप यू शुड बी एबल टू काउंट हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बैग, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक मैथमेटिकल इन्फिनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया है और वो इस रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो ये क्लियरली शो करता है कि जो एक्चुअलाइज एक फिजिकल इनफाइनाइट है वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। यही वो चीज़ है जो कि डिस्क्रीट पार्ट से बनी हुई है, जो कि जो जर्मन मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है डेविड हिल्बर्ट, उन्होंने कही थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ही सेड द इनफाइनाइट इज़ nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for the rational thought. The role that remains for the infinite to play is solely that of an idea. तो सिर्फ खामो ख्याल है, बाकी इनफाइनाइट जो है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल इज स्टेक ऑफ क्यूब्स। मिसाल के तौर पर एक स्टेक है क्यूब्स का और वो नंबर्ड हैं सारे के सारे। पहला जो क्यूब है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, दूसरा उससे हाफ और तीसरा उससे हाफ, और ये एड इन्फिनिटम तक जो है वो जाता है, सो ऑन एंड सो ऑन। अब अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सबसे टॉप पर जो क्यूब है उसको, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। क्यों? अगर आप जो है सबसे जो टॉप पर क्यूब है उसको रिमूव कर सकें तो इसका मतलब ये है कि जो क्यूब से वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंची हैं। सो अगर कोई भी, इसका मतलब ये है कि क्यूब कोई भी नहीं है टॉप पर। क्यों? अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक वो मामला नहीं पहुंचा है। अब चूंकि देयर इज नो क्यूब एट द टॉप, इट शोज दैट यू कैन नॉट हैव एन एक्चुअलाइज्ड फिजिकल इनफाइनाइट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैथमेटिकली देखें इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस देयर इज नो एंड टू द स्टेक ऑफ द क्यूब्स, सो इट कैनॉट, जो डिस्क्रीट पार्ट्स हैं यानी कि क्यूब्स हैं, ये फिजिकली जो है वो रियलाइज नहीं हो सकते हैं। अब यही एग्जांपल बैग ऑफ बॉल्स के स्टेक ऑफ क्यूब्स की आप जो है वो यूनिवर्स पे जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि यूनिवर्स इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोस, ठीक है। यूनिवर्स फाइनाइट है, ये रियल है और डिस्क्रीट पार्ट से जो है बनी हुई है। अच्छा, तो ये क्या अप्लाई करता है कि जो इनफाइनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इट मस्ट बी फाइनाइट। और अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो इसकी बिगनिंग है। अच्छा, अगर बिगनिंग है तो बिगनर होना ये एक लॉजिकल बात है।
तो साइंटिफिक रिसर्च बाकी भी हैं जो कि इस बात को प्रूव करती है, जैसे बिग बैंग या फिर जो है वो जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है। मुख्तलिफ जो है साइंटिस्ट ने ये मेंटेन किया है और मोस्ट ऑफ दे अग्री ऑन दिस कि यूनिवर्स की एक बिगनिंग है। अच्छा, अब हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं यूनिवर्स के हवाले से। क्या यूनिवर्स नथिंग से प्रोड्यूस हो सकती है, क्रिएट हो सकती है? नंबर 1 कंटेंशन। अब इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करूँ, आई वांट टू टेल यू कि नथिंगनेस से क्या मुराद है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन एक जो है वो क्रिएट कर सकती है। नथिंगनेस से मुराद एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, यूनिवर्सल निगेशन, यानी कि नो प्योर एक्टिविटी, नो कैजुअल कॉज, नो कॉज और नो पोटेंशियल, नो एनर्जी, नो मैटर, कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस यानी कि कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेट जो है नथिंगनेस कहलाएगी। सो ये जो है आप इसको क्वांटम वैक्यूम से, फील्ड से जो है वो मतलब कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि क्वांटम फील्ड ये दे आर समथिंग फिजिकल। तो कैजुअल कंडीशन से मेरा मुराद वो कॉज है जो कि एक जो यानी कि इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वो मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल हो सकता है। अच्छा, ये अजर्ट करना कि थिंग्स कैन कम फ्रॉम नथिंग, इसका मतलब ये है कि थिंग्स कैन कम विदाउट पोटेंशियल, विदाउट कॉज, विदाउट एनी मैटर, यानी कि कहीं से भी नहीं, नथिंगनेस से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये वो चीज़ है जो कि हमारे रीज़न के अगेंस्ट है। हमें जो है कोई भी बंदा जिसकी कॉग्निटिव फैकल्टी सही कम कर रही है वो कभी भी इस बिलीफ को सब्सक्राइब नहीं करेगा। सो इट रिक्वायर्स मोर फैथ दैन बिलीविंग इन द गॉड। सो क्या यूनिवर्स नथिंगनेस से आ सकती है? तो द ऑब्वियस आंसर इज नो, क्योंकि नथिंगनेस से हमेशा जो है नथिंगनेस ही आएगी। बीइंग जो है कभी भी नॉन बीइंग से प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसे कि इफ़ आई डोंट हैव 100 रुपीज़, आई कैन नॉट गिव यू 100 रुपीज़, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। और मैथमेटिकली आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि 0 + 0 + 0 इज़ 0, ठीक है ना। कभी भी ये 3 नहीं बनेगा। आप 1 लाख दफ़ा जो है 0 बना लें, इट वॉन्ट गिव राइज टू एनी नंबर। तो एक रीज़न कि ये इंट्यूटिव लग रहा है वो ये है कि हमारे रैशनल प्रिंसिपल पर बेस करता है। हम देखते हैं इर्द गिर्द चीज़ें बनती हैं और उनके पीछे कोई कॉज होता है। तो वो लोग जो कि कहते हैं कि चीज़ें जो है वो नॉन बीइंग से आ सकती हैं, वो दर हकीकत उनका एक काउंटर डिस्कोर्स है, या मैं कहूँगा काउंटर जो है वो इंट्यूशन है, जो कि अजर्ट करते हैं कि थिंग्स कैन कम विदाउट द प्योर कॉज। और अगर वो लोग जो कि बिलीव करते हैं कि चीज़ें बिना किसी कॉज के आ सकती हैं, तो उन्हें ये भी बिलीव करना चाहिए कि चीज़ें वैनिश भी बिना किसी कॉज के हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये मेंटेन करता है कि समथिंग कैन अराइज फ्रॉम नथिंग। सो अगर मैं कहूँ एक बिल्डिंग है जो कि बिना किसी प्योर एक्टिविटी या कॉज का खुद ब खुद वैनिश हो गई, सो दे वॉन्ट बिलीव इट बिकॉज इट इज़ रैशनली एब्सर्ड। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये सारे का सारे यूनिवर्स जो है वो नथिंगनेस से आ सकता है, यानी कि विदाउट एनी कैजुअल कॉज, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्योर एक्टिविटी। तो इसमें एक जो कंटेंशन पेश किया जाता है जो कि एथीस्ट करते हैं वो ये है कि जो क्वांटम वैक्यूम है या फिर जो स्टेट है उसमें पार्टिकल्स पॉप जो है वो होते हैं एग्जिस्टेंस के अंदर। लेकिन दे फेल टू अंडरस्टैंड कि क्वांटम वैक्यूम या क्वांटम स्टेट इज़ नॉट नथिंगनेस, इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट वॉइड। देखिए क्वांटम वैक्यूम एक फिजिकल चीज़ है, समथिंग फिजिकल, ठीक है ना, एक प्री एग्जिस्टिंग स्पेस है जो कि एक स्टेट है फ्लीटिंग एनर्जी की। सो इट इज़ नॉट नथिंगनेस। ये भी यानी बाकी जो फिजिकल लॉज है उसकी वजह से लॉस फॉलो करता है क्वांटम वैक्यूम। सो अब देखते हैं कि प्रोफेसर लॉरेंस क्रॉस ये यानी आउटस्पोकिंग एथियस्ट हैं और ख़ुद जो है ये कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, जिसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यूनिवर्स नथिंगनेस से कैसे आ सकती है। एक फ़िलासफ़र हैं, लेबनीज़ नाम है उनका, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जो कि अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे सका। वो है कि वाई इज़ देयर समथिंग रादर देन नथिंग। अगर कोई हर चीज़ चांद से बनी है और नथिंगनेस से बनी है तो फिर ऐसा क्यों है कि कोई कुछ है, ऐसा क्यों नहीं है कि कुछ नहीं है। तो उसको जो है जवाब देने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी। अब उससे पहले कुछ मैं आपको प्री सपोजिशंस बताना चाहता हूँ इस बंदे के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियरिफाई होनी चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि जो लॉरेंस क्रॉस की जो डेफिनेशन है नथिंग की, वो हकीकत में इज़ समथिंग इन इस बुक। वो अपने किताब में ये लिखता है कि जो नथिंग है वो समथिंग स्टेबल है, और दूसरी जगह लिखता है कि जो नथिंग है वो एक एम्प्टी लेकिन प्री एग्जिस्टिंग स्पेस है। इससे बात साबित होती है कि उसका जो नथिंग है समथिंग फिजिकल, जो कि वो कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग स्पेस है। तो ये किस्म की लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक्स हम कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक डेविएशन कह सकते हैं कि उस बंदे ने नथिंग की डेफिनेशन ही वो तब्दील कर ली ताकि एक ऐसे क्वेश्चन को आंसर करे जो कि उसका फील्ड ही नहीं है। सो हिज नथिंग इज़ अ लेबर फॉर
समथिंग। तो हालांकि वो क्लेम करता है कि उसका नथिंग इज एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, टाइम, स्पेस, मैटर, लेकिन दर हकीकत ये अपने जो अनट्रेन्ड रीडर से उसको मिसलीड करता है और बताता भी नहीं है कि वो जिस नथिंगनेस की बात कर रहा है वो दर हकीकत फिजिकल कोई चीज़ है और समथिंग है, और वो सब सिर्फ जो है वो समथिंग की जगह पर जो है वो नथिंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि क्रॉस जो है ये मेंटेन करता है कि अगर कोई मैटर ना हो फिर भी जो है फिजिकल फील्ड्स लाजमी होंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर फील्ड्स ना हो, बिकॉज ग्रेविटी जो है वो कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकती है। तो इस लेवल पर जो ग्रेविटी है इस रियलिटी पर वो रिक्वायर तो नहीं करती कि ऑब्जेक्ट्स में मास हो, लेकिन वो फिर भी फिजिकल जो स्टफ़ है उसको जो है लाजमी रिक्वायर करती है। सो इस वजह से ये जो है जो लॉरेंस क्रॉस का जो नथिंग है वो समथिंग फिजिकल है। तो दूसरी अपनी जगह पर ये किताब में लिखता है कि जो हर चीज़ जो है वो क्वांटम फ्लक्चुएशन से आई है, और वो इम्प्लाई करने की कोशिश करता है कि ये देखें समथिंग केम फ्रॉम नथिंग, लेकिन ही मिसलेड के जो क्वांटम फ्लक्चुएशन हैं ये दर हकीकत प्री एग्जिस्टिंग एक क्वांटम वैक्यूम है या फिर स्टेट है, और वो जो है वो ज़रूरी है किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए। सो instead of answering how things came from nothing, he actually explained how things came from something। इसी तरीके से यही बात जो है डेविड अल्बर्ट ने कही, जो कि प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी जो क्वांटम जो कि ऑथर हैं क्वांटम मैकेनिक्स और एक्सपीरियंस के। सो उन्होंने जो है रिव्यू दिया लॉरेंस की किताब को, उन्होंने जो है ये बात लिखी, मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, बट दैट इज जस्ट नॉट राइट। Relativistic quantum field theoretical vacuum states no less than giraffes or refrigerators or solar systems are particular arrangements of simple physical stuff. The true relativistic quantum field equivalent to there not being any physical stuff at all is not this or that particular arrangement of fields. तो वो कहता है कि ये आखिर में वो कहते हैं कि none of these poppings if you look at them right amount to anything even remotely in the neighborhood of a creation from nothing। So ये nothing वाला मामला है, ये something है एक्चुअली। फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शन में बात करते हैं तो प्रोफेसर क्रॉस ने बेसिकली डेफिनेशन ही तब्दील कर ली नथिंग की टू मीन इट्स समथिंग, यानी कि वो जो लेबनीज़ का जो क्वेश्चन है कि वाई इज़ देयर समथिंग रादर देन नथिंग, सो उन्होंने ये आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नथिंग जो है वो एक्चुअली जो है, क्योंकि उन्होंने कहा क्वांटम वैक्यूम है और क्वांटम वैक्यूम एक फिजिकल चीज़ है। तो ये यानी कि इक्विवेलेंट टू से कि हम कहें कि आई हैड अ वंडरफुल डिनर एंड इट वाज नथिंग। मैं कहूँ कि आई मेट नोबडी एंड ही गेव मी 500 रुपीज़। सो ये वही मामला हो गया। सो ये सारी असर्शंस और स्टेटमेंट्स इररेशनल हैं, और इससे जो है ये बात साबित होती है कि मीनिंगलेस प्रपोजिशंस यही बात प्रूव करती हैं कि उन्होंने जो है डेफिनेशन ही नथिंगनेस की जो है चेंज कर दी। इसी तरीके से एक जगह पर वो ये मेंटेन भी करते हैं कि उन्होंने जो ये रिसर्च की वो जो है एम्बिगुअस है, और उनकी जो रिसर्च वो इनकन्क्लूसिव है। तो ये वो बात है जो कि उन्होंने खुद मानी है, एंड आई विल रीड के वो कहाँ ये बात जो है लिखते हैं। सो इस तरीके से असल में द प्रॉब्लम इज दैट साइंस जो फील्ड है वो डील करती है समथिंग दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, और ये जो मामले हैं यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ नथिंग एंड इज़ देयर सोल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। तो ये साइंस का असल में फील्ड नहीं है, और अगर कोई साइंटिस्ट ये एड्रेस करना चाहता है इस यानी कि चीज़ को, तो वो हमेशा यही एजर्ट करेगा किस तरीके से समथिंग से कोई चीज़ जो है वजूद में आई है। और ये अगर कोई इसको फिर भी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी एज लॉरेंस क्रॉस ही डिड। तो इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हमारी ये फील्ड नहीं है एंड ट्रांसफरिंग दिस क्वेश्चन टू समबडी एल्स टू आंसर, उन्होंने ये जो है वो जहमत की। अब इनकी जो इनकन्क्लूसिव रिसर्च है वो खुद एडमिट करते हैं कि जो उनका जो नथिंगनेस का रिसर्च ये जो है इसके अंदर कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ही सेज कि आई स्ट्रेस द वर्ड कुड है बिकॉज वी मे नेवर हैव इनफ एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन अनएम्बिगुअसली। और दूसरी अपनी किताब में वो लिखते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एंड रिलेटेड थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद वर्किंग आउट द डिटेल्स आई एक्सपेक्ट वी मे नेवर अचीव मोर देन प्लॉसिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। तो ये वो बात थी जो उन्होंने जो है एक्सप्लेन की थी। इस तरीके से हमजा ज़ोरतस लिखते हैं, जिनकी किताब से मैं सारे आर्गुमेंट पेश करता हूँ। अगेन आई वांट टू इंट्रोड्यूस इन दिस एपिसोड एज वेल के दिस इज़ बुक द डिवाइन रियलिटी बाय हमजा ज़ोरतस, और ये खुद एथीस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे। तो इन्होंने जब चीज़ों को देखा पढ़ा देन ही एक्सेप्टेड द इस्लाम, और अभी जो है ये एक आउटस्पोकन प्रीचर हैं इस्लामिक एथीज़म के। सो उन्होंने डिबेट की लॉरेंस क्रॉस से,
डिबेट का नाम था इस्लाम और एथियज़म विच मेक्स मोर सेंस। वहाँ पर जो लॉरेंस क्रॉस है उन्होंने एडमिट किया कि वहाँ पर तो उन्होंने बोला कि उसका जो नथिंग है वो नो स्पेस, नो टाइम एंड नो लॉज एंड ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन ही तब्दील कर ली और ये नहीं बताया कि उनका जो नथिंगनेस है उसके अंदर समथिंग फिजिकल मौजूद है। और दूसरी एक इनकी डिबेट के अंदर, पब्लिक लेक्चर के अंदर एडमिटेड कि जो समथिंग और नथिंग है ये फिजिकल जो है वो क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एथीज़ एक कंटेंशन दे सकते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट हैव समथिंग फ्रॉम नथिंग देन हाउ डिड गॉड क्रिएट फ्रॉम नथिंग। तो ये कंटेंशन फॉल्स है, क्योंकि इसमें ये इम्प्लाई किया जाता है गॉड नथिंग है। खुदा जो है एक यूनिक एजेंट है जिसमें ये पोटेंशियल है, इज़ ऑल पावर, कि वो अपने विल और पावर से चीज़ों को एक कैजुअल कंडीशंस प्रोड्यूस कर सके ताकि चीज़ें वजूद में आएँ। सो ये केस ऐसा नहीं कि समथिंग कमिंग फ्रॉम नथिंग, बल्कि खुदा की विल और पावर जो है कैजुअल कंडीशन थी जो कि यूनिवर्स को यानी कि एग्जिस्टिंग अंदर लेके आए। सो समथिंग कमिंग फ्रॉम नथिंग इज़ impossible because nothing implies non-being, no potential, no casual condition। तो ये irrational assert करना कि कोई चीज़ जो है वो absolute void से जो है आ सकती है। लेकिन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर खुदा जो है एक ऑल पावर है और सारी की सारी जो क्रिएशंस हैं उसने की हैं, और वो जो है अपने विल और पावर के ज़रिए से उसने ये कंडीशन प्रोड्यूस की जिसके ज़रिए से, क्योंकि खुदा जो है अनक्रिएटेड है और इनफाइनाइट पावर उसके अंदर है, तो उसने जो है यूनिवर्स को जो है एक एग्जिस्टेंस दी। सो दिस इज़ द स्टैंड पॉइंट ऑफ इस्लाम। अब देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी यूनिवर्स के आने की, वो है क्या यूनिवर्स सेल्फ क्रिएटेड हो सकती है, या फिर हम कहें कि क्या यूनिवर्स खुद को बना सकती है। तो हाउ इज़ इट कि जो टर्म क्रिएटर ही रेफर करता है समथिंग केम इनटू बीइंग, या फिर कोई चीज़ वजूद में आई, या इस चीज़ को दूसरी तरीके से हम इस तरीके से देखें कि कोई चीज़ बनाई गई, समथिंग दैट इमर्ज। तो ये सारे वर्ड्स इम्प्लाई करते हैं कि चीज़ें जो है वो फाइनाइट हैं। तो जो इस क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो ये हमें इस तरफ लेके जाता है कि जो सेल्फ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है और जो है इम्प्रैक्टिकल है। उसकी वजह क्या है? फैक्ट ये है कि जो सेल्फ क्रिएशन इम्प्लाई करता है कि समथिंग वॉज इन एग्जिस्टेंट एंड नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द सेम टाइम, यानी कि कोई चीज़ थी भी सही और कोई चीज़ नहीं भी थी। ये सेल्फ क्रिएशन जो है वो इम्प्लाई करता है। कैसे? देखें, ये कहना कि इट क्रिएटेड इटसेल्फ इज़ इक्विवेलेंट टू से कि इट वॉज देयर बिफोर इट वॉज देयर, यानी वजूद में आने से पहले वो मौजूद थी, क्योंकि यही सेल्फ क्रिएशन जो है वो इम्प्लाई कर रहा है। अब देखें इस क्वेश्चन को, आप देखें क्या ये पॉसिबल है आपकी मदर के लिए पैदा होना अपने जो है पैदाइश से पहले? नो, बिकॉज उसके लिए आपकी मदर को जो है वो अपनी पैदाइश से पहले पैदा होना पड़ेगा, और जो कि एक लॉजिकल फैलासी है। सो व्हेन समथिंग इज़ क्रिएटेड इट सीम्स इट वंस डिड नॉट एग्जिस्ट। कोई चीज़ जब पैदा की जाती है फाइनाइट चीज़, तो इसमें ये हमें इम्प्लाई होता है कि वो पहले मौजूद नहीं थी, और अगर वो पहले मौजूद नहीं थी तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल पावर भी नहीं था कि वो कोई चीज़ जो है वो क्रिएट कर सके। तो ये सारी चीज़ें फाइनाइट जो थिंग्स हैं उस पर अप्लाई होती हैं। सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर अल खताबी ये समराइज़ करते हैं इसको कि दिस इज़ इवन मोर फैलेशियस आर्गूमेंट, बिकॉज इफ समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट हाउ कैन इट बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग पावर and how could it create anything? How could it do anything? If these two arguments are refuted, then it is established that they have a creator, so let them believe in it. इस तरीके से एक जो हमजा ज़ोरतस कहते हैं कि एक दफ़ा उन्हें पब्लिक डिबेट की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक चेयर थे ब्रिटिश फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जिनका नाम था एंड्रयू कॉम्स्टन। तो उन्होंने कहा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी तो सेल्फ क्रिएशन करते हैं। हालांकि ये जो है आर्ग्यूमेंट फॉल्स है। दो रीज़न्स हैं इसके। एक तो ये कि जो सेल्फ जो यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ क्रिएशन नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल, जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिज्म जो है एक जो है वो सिंगल पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हासिल करता है। सो ये सेल्फ क्रिएशन नहीं है बल्कि एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और दूसरा कि अगर हम लॉजिकली इस एग्जांपल को एक्सटेंड करें टू द यूनिवर्स, एज्यूम करता है कि यूनिवर्स शुरू से एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजमी है कि पीछे कोई प्योर पेरेंट हो, ठीक है, जो कि ऑफस्प्रिंग को जो है वो जन्म दे। तो ये ऑब्जेक्शन वही हमारा पॉइंट प्रूव करता है कि यूनिवर्स एक वक्त में नहीं थी और वो इस वजह से वो खुद को जो है पैदा नहीं कर सकती थी। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पहले से एक ऑफस्प्रिंग होता है जो कि उसको यानी कि पहले से एक पेरेंट होता है जो कि उस ऑफस्प्रिंग को यानी कि जन्म देता है। सो ये जो है एब्सर्ड है। अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं
कि क्या यूनिवर्स पैदा हो सकती है बस समथिंग दैट वाज क्रिएटेड, यानी कोई ऐसी चीज़ को क्रिएट की गई हो, उसने जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया गया हो। मिसाल के तौर पर इसके जवाब दे भी सकते हैं हम आपको कि फलां चीज़ ने जो है क्रिएट किया यूनिवर्स को, लेकिन क्या क्वेश्चनर सेटिस्फाई हो जाएगा? वो फिर से पूछेगा कि जिसने पैदा किया उसको किसने पैदा किया, फिर से वो पूछेगा कि किसने पैदा किया। तो ये जो है इनफाइनाइट ब्रिगेड ऑफ कॉजेज कहते हैं इसको, जो कि चलता रहेगा और कभी भी हमें जो है एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। तो ये प्रूव करता है चीज़ को कि नीड है एक अनक्रिएटेड क्रिएटर की या फिर अनक्रिएटेड कॉज की। तो जैसे मैंने बात की यूनिवर्स की, यूनिवर्स के अंदर ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम जो है वेट करें कि उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसके, तो कभी भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल आई गिव एग्जांपल कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बंदा है, ट्रेडर है, वो इन्वेस्ट सेल करना चाहता है, बाय करना चाहता है चीज़ें, लेकिन उससे पहले जो है उसको जो वहाँ पर शख्स है वो कहता है कि मुझे इजाज़त चाहिए अपने इन्वेस्टर से, ठीक है, तो वो इजाज़त लेता है। तो वो इन्वेस्टर कहता है कि मुझे अपने बड़े हायर अप से जो है वो इजाज़त चाहिए, तो वो अपने से लेता है। और अगर ये सो ऑन होता रहेगा, एड इन्फिनिटम होता रहेगा, इनफाइनाइट ब्रिगेड ऑफ कॉजेस, तो मुझे बताएं क्या वो जो बंदा है ट्रेडर वो कोई भी चीज़ सेल या बाई कर पाएगा? नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे वीडियो बनानी है, मैं जो है अपने जो है वो किसी मतलब भाई से पूछता हूँ, ठीक है, तो मेरे भाई कहते हैं कि रुके मैं अपने जो है वो दोस्त से पूछता हूँ, ठीक है, वो कहता है कि मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, और ये अगर जो है वो मामला चलता रहता है तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो मुझे बताएं क्या मैं वीडियो बना पाऊँगा? प्रॉब्लम इज़ दैट यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स इज़ रियल, और अगर यूनिवर्स रियल है तो उसका एक ऐसा मकाम होना चाहिए जहाँ पर किसी एक हस्ती को फर्दर किसी हस्ती से इजाज़त लेने की ज़रूरत ना हो, या फिर इन अदर वर्ड्स वो किसी भी दूसरी हस्ती से क्रिएट ना की गई हो। मिसाल तो यूनिवर्स है U1, इसको आप लें, अब ये U1 कॉज की गई U2 से, U2 कॉज की गई U3 से, U4, U5, U6, U7। अब मुझे पता है अगर ये ऐसा चलता है तो कि U1 जो कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकती है, इट कैन नेवर एग्जिस्ट, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट इट डज एग्जिस्ट। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर हम जो है इनफाइनाइट ब्रिगेड ऑफ कॉजेज एक इर्रेशनल प्रोपोजिशन हो जाता है। यही बात है जो कि जाफ़र इदरीस जो कि स्कॉलर हैं, इस्लामिक फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि देयर वुड बी नो सीरीज ऑफ एक्चुअल कॉजेज बट ओनली सीरीज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। द फैक्ट हाउ इज दैट देयर आर एग्जिस्टेंट अराउंड अस, देयरफॉर the ultimate cause must be there something other than the temporal causes। तो अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ अनक्रिएटेड से जो है क्रिएट की गई हो। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक बचता है मेरे पास कि फर्स्ट कॉज मौजूद हो, या दूसरे वर्ड्स में अनक्रिएटेड क्रिएटर या फिर अनक्रिएटेड कॉज मौजूद हो। 11th सेंचुरी स्कॉलर इमाम गजाली कहते हैं द सेम कैन बी सेड ऑफ द कॉज ऑफ द कॉज, नाउ दिस कैन गो on ad infinitum which is absurd and or it will come to an end। तो इस डिस्कशन में ये बात जो है वाज़े होगी कि हमारे से दो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या फिर खुदा इटर्नल हो या फिर यूनिवर्स इटर्नल हो। अब हमने देखा कि यूनिवर्स चूँकि इटर्नल नहीं है, डिपेंडेंट है, इसकी बिगिनिंग है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन सिर्फ हमारे पास खुदा ही रह जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए। ये वो बात है जो प्रोफेसर एंथनी फ्लू है जिन्होंने बुक लिखी देयर इज़ अ गॉड, और ये खुद एथीस्ट इन्होंने बाद में जो है वो रिलीजन को कबूल किया। तो उनके बुक पर रिव्यू करते हुए प्रोफेसर जो फ़िलासफ़र हैं अब्राहम वर्गैस, उन्होंने कहा कि नाउ क्लियरली थियस्ट एंड एथियस्ट कैन अग्री ऑन वन थिंग। एक चीज़ पे जो है एथियस्ट अग्री कर सकते हैं कि कोई एक चीज़ ज़रूर थी जो कि पहले से एग्जिस्ट करती थी। वो लिखते हैं कि ये रियलिटी कैसे आई इटर्नली, वो कहता है कि इट नेवर केम इनटू बी, इट वाज ऑलवेज देयर, क्योंकि यही एक लॉजिकल ऑप्शन रह जाता है, हमेशा से ही। अब वो कहता है कि टेक योर पिक, गॉड और यूनिवर्स, ठीक है ना, समथिंग ऑलवेज एग्जिस्टेड। तो हम जो इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक अनक्रिएटेड क्रिएटर है जिसने जो है ये सारा जो है वो यूनिवर्स पैदा जिसने की। तो इससे बात प्रूव होती है कि देयर वाज ऑलवेज अ क्रिएटर जो कि कभी भी यानी कि एक पर्टिकुलर वक्त में ऐसा नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट होना शुरू हुआ, ही वॉज ऑलवेज देयर। सो सहाबी रसूल जुबैर मुत्तम ने जब ये आयतें सुनी तो वो उनका जो दिल है इट बिगिन टू सॉर, और इस पे स्कॉलर अल-खताबी लिखते हैं कि रीज़न दैट ही वाज सो मूव्ड बाय दिस वर्सेस वाज हिज सेंसिटिव नेचर, और इंटेलिजेंस ही वो समझ चुके थे कि इसके पीछे क्या हकीकत है। सो 18वीं सेंचुरी जो स्कॉलर हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने भी ये बात कही अपने हुज्जतुल बालगा में कि खुदा की एक सिफ़त है जो कि इब्दा की है, यानी कि चीज़ों को अदम महज से जो है वजूद जो है बख्शना, यानी चीज़ें नहीं होती हैं
और वो जो है वो होना शुरू हो जाती हैं अल्लाह की जो है वो हुक्म से और विल से। तो इसके बाद एस्टेब्लिश हो गई कि इस्लामिक थियोलॉजी का ये स्टैंड है कि अनक्रिएटेड गॉड है जिसको किसी ने नहीं बनाया और जिसने जो है सबको बनाया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गॉड इटर्नल कैसे है। तो इससे ये बात साबित होगी गॉड जो है या क्रिएटर जो है वो अनक्रिएटेड है। अगर वो हम एक अनक्रिएटेड क्रिएटर को ना माने तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी एक भी ऑप्शन नहीं है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के जिससे हम ये असर्ट करें कि यूनिवर्स डज एग्जिस्ट। अब एक सवाल पैदा होता है, टिपिकल एक रेस्पॉन्स है इस यानी कि असर्शन पर कि खुदा को किसने पैदा किया, हु क्रिएटेड गॉड। एक क्लीशे है आउटडेटेड एथियस्ट कि हु यानी क्रिएटेड द गॉड। ये जो चाइल्डिश कंटेंशन ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग पर जो है वो डिपेंड करता है, जो कि अभी सारी मैंने आर्ग्यूमेंट्स दी उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन पर। क्या इसके दो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्शन के। सबसे पहले थर्ड पॉसिबिलिटी हमने देखी थी कि कोई भी चीज़ क्रिएटेड से जो है वो क्रिएट हो रही है। इसके अंदर देखा कि इनफाइनाइट वेरिएट ऑफ कॉजेज़ हैं और इससे कोई भी चीज़ अल्टीमेटली क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो ये एब्सर्ड है ये यानी कहना कि कोई भी चीज़ जो है वो पूरी यूनिवर्स को किसी क्रिएटर ने पैदा किया जो कि खुद क्रिएट किया गया था। तो इसका ये अगर जवाब दिया जाए कि जो है इस हस्ती ने उसको बनाया था, तो अगेन वो सवाल होगा कि उसको किसने बनाया था। तो फिर ये जो है एक एब्सर्डिटी रह जाती है और यूनिवर्स कभी भी क्रिएट नहीं होगी। तो हमें मानना पड़ेगा रैशनली कि अनक्रिएटेड एक इटर्नल गॉड है जिसने सब कुछ बनाया। सेकेंडली हम ये कंक्लूड जो हमने किया था कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है इस यूनिवर्स की वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। तो इलॉजिकल हो गया ये कहना कि उसको जो है किसी ने पैदा किया था। अगर कोई ये जहन में ला रहा है कि हु क्रिएटेड गॉड, इसका मतलब वो ऑलरेडी जो है जहन के अंदर खुदा को एक ह्यूमन बना चुका है, ह्यूमनाइज कर चुका है, कॉन्सेप्चुलाइज कर चुका है उसको। तो यही बात जो है जॉन लेनॉक्स ने की थी। मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ उनकी लाइन्स। ही सेड कि who made God? The very asking of it shows that the questioner has created God in the mind. It is then scarcely surprising that one calls one's book the God Delusion, for that is precisely what a created God is. ठीक है, यानी कि आपने जैसे रिचर्ड डॉकिंस की किताब गॉड डिलीजन, उसने ऑलरेडी एक खुदा को क्रिएट कर लिया है। ये सवाल पूछना ही जो है एक किस्म का महाल है कि खुदा को किसने क्रिएट किया था, क्योंकि खुदा की तो सिर्फ ये है कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया था। अगर खुदा को भी किसी ने पैदा किया होता, वो भी यूनिवर्स का यानी कि हिस्सा होता, तो वो क्रिएशन होती। ठीक है ना। तो खालिक और मखलूक में जो है फ़र्क है। ये जो सवाल क्रिएटेड का है कि किसने किसको पैदा किया, ये क्रिएशन के लिए होगा, नॉट द एब्सोल्यूट जो है वो क्रिएटर के लिए। सो वो लिखते हैं that he was not mad and therefore subject to the laws that science discovered. It was he who made the universe with its laws. Indeed, the fact constitutes the fundamental distinction between God and the universe. The universe came to be, God did not. अब दूसरी सिर्फ के खुदा की वो है ट्रांसेंडेंट, यानी कि अनक्रिएटेड गॉड जो है वो कभी भी क्रिएशन का पार्ट नहीं हो सकता। इसको एग्जांपल से समझिए, एक कारपेंटर जब एक चेयर बनाता है तो वो उस प्रोसेस के दौरान खुद चेयर नहीं बन जाता, बल्कि वो एक ऐसी एंटिटी हस्ती है जो कि उस क्रिएशन से बाहर है। कारपेंटर अलग है, वो चेयर अलग है। अगर ये डिस्टिंक्शन ना हो तो फिर इसका मतलब कि क्रिएटर भी पार्ट हो गया क्रिएशन का, और इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो गया। अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो उसकी फिर जो है वो वजूद के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ये जो है एक सर्कल बन जाएगा। तो कुरान जो है अफर्म करता है कि खुदा जो है देयर इज़ नथिंग लाइक अनटू हिम, कोई भी जो है खुदा की मिसल नहीं है। तीसरी चीज़, खुदा जो है वो ऑल नोविंग है, यानी कि उसने जो क्रिएशन बनाई है, जाहिर सी बात इसके अंदर मुख्तलिफ लॉज काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीज़ फोर्सेस हैं। तो क्रिएशन की जो है वो हमें मदद से पता चलता है कि खुदा ऑल नोविंग है, क्योंकि उसने जो ये सारे एस्टेब्लिश लॉज बनाए हैं। अगर उसे नहीं पता होगा तो कैसे जो हो सकता है कि ये सब जो है वजूद में आए। चौथी चीज़, पावरफुल। अब दिस अनक्रिएटेड गॉड मस्ट बी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसने जो तख्लीक की है वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा इमेंस एनर्जी मौजूद है, जैसे कि एटम्स पूरे यूनिवर्स में 10 पावर 80 तक जो है एटम्स हैं, और अगर एक एटम को स्प्लिट करें तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है एनर्जी जो है खारिज होती है, जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, कि वो जो है एक तो अनयूजेबल भी और पोटेंशियल दोनों। तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी जो है क्रिएशन के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हो और ख़ुद जो है वो खुदा वीक हो या फिर जो है वो डिपेंडेंट हो। सो इट इज़ इलॉजिकल टू अजर्ट सच थिंग। सो क्रिएटर के अंदर अगर पावर ना होगी तो फिर क्रिएशन के अंदर पावर कैसे आ गई? सो क्रिएशन के ज़रिए से हम जो है जान सकते हैं क्रिएटर के अंदर भी जो है वो अनलिमिटेड पावर है। अब इसके अंदर मैं एक क्लियर करना चाहूँगा ओमनीपोटेंस, एक इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स।
इस्लामिक जो पोजीशन है गॉड की एबिलिटी टू यानी कि क्रिएट एनीथिंग, उसको सम अप कर सकते हैं इस लाइन के अंदर कि वो ओमनीपोटेंट है, हर चीज़ पर डिपेंड करती है, हर अफेयर इफर्टलेस है उसके लिए। अब एक ऑब्जेक्शन है खुदा की पावर के हवाले से, क्या खुदा जो है एक ऐसा स्टोन बना सकता है जो कि खुद जो है वो मूव ना कर सके। तो ये भी जो है एक इससे पहले कि मैं इसको आंसर करूँ, आई वांट टू टेल यू कि ओमनीपोटेंस की मुराद क्या है, ऑल पावरफुल से क्या मुराद है। ऑल पावरफुल का मुराद हर पॉसिबल अफेयर की एबिलिटी, ठीक है, यानी इम्प्लाइज एबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल अफेयर। अब ओमनीपोटेंस के अंदर एक इम्पॉसिबिलिटी भी आ जाती है फेलियर की। अगर यानी कि किसी भी चीज़ को हासिल करने की जो फेलियर होती है वो दर हकीकत क्वालिटी और ओमनीपोटेंस की नहीं है। तो ये जो है अजर्ट करना, तो दर हकीकत इस पर्सपेक्टिव से जो खुदा की एबिलिटी है टू क्रिएट स्टोन जो कि खुद मूव ना कर सके, वो एक ऐसा इवेंट है जो कि मीनिंगलेस है और इम्पॉसिबल है। ये इसी तरीके से जो मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा सर्कल दिखाएं जो कि ट्रायंगल भी हो, या मुझे एक ऐसा क्रो दिखाएं जो कि ब्लैक भी हो और वाइट भी हो, ठीक है ना, यानी पूरा ब्लैक और पूरा वाइट हो। तो ये क्वेश्चन ही नहीं है दर हकीकत, ये इसको पता है महाल है ये क्वेश्चन, ठीक है, यानी इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स का जो है जवाब क्यों दिया जाए जो खुद मीनिंगलेस हो या फिर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वैल्यू ना हो। या फिर मैं आपको ऐसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनके कोई आंसर नहीं होता। मैं कहूँ कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना, और मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको ऑप्शन दूंगा यस और नो, व्हाट इज़ योर नेम, यस और नो, तो बंदा क्या जवाब देगा कि मैंने जो है क्वेश्चन के अंदर मेरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन करके जो है मैं इसका जो है जवाब नहीं पा सकता हूँ राइट आंसर। सो इसमें जो है टू कंक्लूड कि खुदा जो है एक ऐसा स्टोन ज़रूर बना सकता है जो कि हमारी इमेजिन से जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन वो हमेशा जो है स्टोन को मूव कर पाएगा क्योंकि फेलियर जो है उसकी सिफ्त नहीं है। अब एट द लास्ट आई वांट टू टेल यू कि खुदा की विल भी है। इसके लिए मैं 3 रीज़न देना चाहूँगा। सबसे पहले जो उसने यूनिवर्स बनाई है वो चॉइस है। ऐसा हो सकता था कि यूनिवर्स पड़ी रहे और वो कभी भी जो है वजूद ना आए उसका, तो इसका मतलब है खुदा ने चूज़ किया कि यूनिवर्स इस तरीके से हो और जो है बिग बैंग हो और जो है यूनिवर्स की बिगिनिंग हो, चाहे सारी चीज़ इस तरीके से जो है डिज़ाइन हो, तो इट सजेस्ट दी विल ऑफ गॉड। दूसरा, यूनिवर्स में उसकी क्रिएशन में कॉन्शियस ऐसे बीइंग्स है जिनकी खुद की विल है, वॉल्यूशन रखते हैं वो। तो कैसे हो सकता है कि क्रिएशन की विल हो और क्रिएटर की विल ना हो। सो दैट सिग्निफाइज के जो क्रिएट है उसकी भी एक विल है। और थर्ड वन इज़ दैट 2 टाइप्स की एक्सप्लेनेशन होती हैं, एक होती है साइंटिफिक, एक होती है पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मिसाल मैं कहूँ कि मुझे चाय पीनी है और मुझे जो है अब चाय कैसे बनती है, बस इसमें पानी डालना है, उसमें पत्ती डालनी है, ठीक है, और उसको जो है वो आपको चूल्हे पर रखना है। अब ये होगी पर्सनल एक्सप्लेनेशन। एक इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ऐसे हो सकती है कि साइंटिफिक, कि भाई पानी है, ठीक है ना, H2O, उसके अंदर जो है आप 1 सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट पर पता नहीं क्या, उस पर जो आप वो बॉईल करें, ठीक है, और उस पर जो है मैं फिर एक अपनी मस्कुलर एनर्जी को गैदर करके और लिम्स को उठाकर मैं उठूँगा और चाय जो है पीऊँगा और उस H2O के मजमूए को जो है अपने अंदर डालूँगा मुंह के अंदर, एंड देन इसोफिकस के ज़रिए से हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है एक हो सकती है, और जो बंदा जिस पे महारत रखता है वो ज़्यादा ये कर सकता है। लेकिन कभी भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कभी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को निगेट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम ये अज़र करते हैं खुदा ने कायनात को बनाया, अब ये इसकी एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पता कि कैसे बनाया, एम्पिरिकली हम जो है नहीं जो है वो बता सकते हैं। अगर पता भी चल जाए तब भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन को कभी भी ये चीज़ निगेट नहीं करेगी। सो ये जो है सारा मामला जो है खुदा की विल से हो रहा है कि उसने जो है कायनात को जो है तख्लीक किया। और ये चीज़ है जो कि सारे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ये मानते आ रहे हैं। जैसे कि इमाम गज़ाली लिखते हैं कि देयर इज़ नन that resents his command, none that supplements his decrees, none that dissuades a servant from disobeying him except by his help and mercy, and none has power to obey him except by his will। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्शन कुछ थे, मैंने इसको आंसर किया। तो हमने देखा कुरान जो है किस तरीके से इंट्यूटिव और एक पावरफुल आर्गूमेंट देता है खुदा के हवाले से कि चीज़ें जो है वो नथिंगनेस से आ सकती हैं, नहीं। हम देखा कि ये चीज़ें क्या सेल्फ क्रिएट हो सकती हैं, नहीं। क्या चीज़ें क्रिएटेड हो सकती हैं किसी ऐसी चीज़ें जो खुद क्रिएट किया गया हो, दैट इज़ ऑल्सो लॉजिकली फॉल्स। तो क्या रह जाता है कि खुदा कि एक ऐसी हस्ती है जो कि ट्रांसेंडेंट है, नोइंग है, पावरफुल है, उसकी विल है और अनक्रिएटेड है, उसने जो है ये सारा जो है वो यूनिवर्स को पैदा किया और वही जो है वो खालिक है। सो दैट वाज ऑल ऑफ एपिसोड 5। इंशाल्लाह एपिसोड 6 में हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी या फिर डिवाइन लिंक, किस तरीके से हम खुदा को अपनी डिपेंडेंसी के ज़रिए से जो है और यूनिवर्स की डिपेंडेंसी के ज़रिए से जो है वो समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।